नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल mdedu.inside पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 का अध्याय जो 8 था उसका हमने 8.3 की जो प्रश्नावली है उसमें एंट्री कर ली थी। 8.3 में हमने 3 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं जो कि आपको पीछे की क्लासेज में जाकर देखने पड़ेंगे, और अब 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें अपने को पहला पार्ट हल करना है। इसमें पहले विद्यार्थियों होता क्या है, कुछ सर्वसमीकरण सिद्ध करनी होती हैं, और जैसे सर्वसमीकरण सिद्ध करनी है तो निश्चित तौर पर किसी न किसी एक अनुपात का किसी दूसरे अनुपात में परिवर्तन करके और उसके बाद उसका समाधान करना होता है। और उसी पर बेस्ड अपना जो क्वेश्चन पहला है वो क्या कहता है कि कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, और उसको करना है 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे में 1 प्लस कोस थीटा के रूप में। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इसके अंदर दो पार्ट है। एक जो ये वाला पार्ट है ये अपने लेफ्ट हैंड की तरफ आता है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। दूसरा इधर वाला पार्ट है वो राइट हैंड की तरफ है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलते हैं। अगर हम इसका हल करने का प्रयास करें तो हम कह देंगे कि LHS यहां से लेकर चलते हैं, और यहां पर अपने पास में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा और उसका होल स्क्वायर। देखो मेरे विद्यार्थियों, हमें जाना क्या है, कोसेक और कोस से कोस में जाना है। तो अब देख लेते हैं कि कोसेक और कोस थोड़ी है, यहां पर कोट होना चाहिए, कोट थीटा है यहां पर, क्या है, कोट थीटा है यहां पर, ठीक है, इसको नोट कर लेना, कोट थीटा। तो कोसेक और कोट से हमें किस में जाना है, कोस में जाना है। इसका मतलब कोसेक और कोट का ऐसा कोई एक फॉर्मूला देखें जो साइन में या कोस में चला जाता हो, क्योंकि साइन से कोस में जाना भी इजी रहता है और डायरेक्ट अगर कोस में जाता है तब भी इजी रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि साइन थीटा, कोस थीटा और उसके बाद में टेन थीटा, साइन कोस टेन के बाद में कोट थीटा और सेक थीटा और उसके बाद में कोसेक थीटा, कुछ इस प्रकार के रेशियो मैंने दिए थे, और ये इसके साथ में ऐसे, इसके साथ में ऐसे और इसके साथ में ये किया था, और हमने देखा कि इसको ऐसे लिया था और यहां से इसके साथ में और यहां से इसके साथ में, इससे हमने फॉर्मूले बनाए थे। ये कौन सा रह गया, कोई रह तो नहीं क्या, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है ठीक। अब अपने को करना है कोसेक से हमें कोस की तरफ जाना है, तो हम देखेंगे कोसेक यहां पर है और यहां से हमें कोस की तरफ जाना है, तो या तो कोट में जाओ पहले, कोट से टेन में जाओ, टेन से सेक में, नहीं, हमें क्या करना है, इस तरह से जाना है, यहां तक आ जाना, यानी कि हम पहले साइन में जाएंगे और बाद में कोस में जाएंगे। और दूसरा कोट, कोट से भी हमें कोस की तरफ जाना है, तो कोट से हम कहां जाएंगे, कोट से हम टेन में जाकर के सेक में जा सकते हैं, ठीक है, और सेक से हम कोस में जा सकते हैं, यानी कि टेन से हम उसमें कोट से जा सकते हैं सीधा। अब अपने को करना क्या, अब हमें करना है कि इस साइन कोस सेक और कोट को इस कोस के पदों में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि कोसेक का मतलब होता है 1 बटे में साइन थीटा। कैसे, देखो कोसेक साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, जो 7 वाला इधर वाला पार्ट है जहां पर जो साइन किए हैं, इसका मतलब ये दोनों गुणा में होते हैं, और गुणा में होते हैं तो बराबर एक साइन के बराबर 1 बटा कोसेक हो जाता है, कोसेक के बराबर 1 बटा साइन हो जाता है। तो ये कोसेक का मतलब 1 बटा साइन होता है। और कोट जो है ना, कोट का और किसके साथ संबंध हमने देखा, कोट को कोस की तरफ लेकर जाते हैं, तो कोट को कोस की तरफ लेकर जाते हैं, तो कोट का मतलब या तो होता है 1 बट्टा ये 1 बटा टेन वाला, और या फिर होता है कोट का, और उससे पहले भी एक और बता देता हूं, एक सूत्र और है, टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, और कोट बराबर क्या होता है, कोस बटे में साइन, ठीक है। तो इन दोनों को भी अपने देख लेते हैं, तो हमारे पास कोट का कोस बटा साइन आ जाता है, तो यहां मैं लिख देता हूं कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और उसका कर देते हैं हम स्क्वायर, इसका कर देते हैं हम स्क्वायर। अब प्यारे विद्यार्थी, अपने पास में नीचे साइन और साइन बचता है, तो हम क्यों ना इस साइन का हम ले लेते हैं एलसीएम, इन दोनों साइनों से हम साइन से हम ले लेते हैं एलसीएम। जब साइन से साइन कटेगा तो अपने पास 1 बचेगा, और 1 को 1 से गुणा कर देंगे तो 1 माइनस साइन से साइन कट जाएगा और 1 बचेगा, तो 1 से गुणा कर दें तो कोस हो गया विद्यार्थी यहां पर, और इस पूरे पर अपने पास में होता है स्क्वायर। अब अपने पास में क्या आता है कि 1 माइनस कोस
1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर आता है, और नीचे साइन है तो ये साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर अपने दोनों के ऊपर है, इसलिए ऊपर वाले को अलग सेपरेट कर दिया, नीचे वाले को सेपरेट स्क्वायर में कर दिया। अब अपने पास में 1 माइनस कोस थीटा जो है वो ऊपर स्क्वायर लगा है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। और नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को कोस के पदों में लेकर जाना है, तो पहले विद्यार्थी यहां अगर देखें तो यह आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जब यदि हमें साइन को लेके जाना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस उठ करके 1 की तरफ जाता है तो माइनस में हो जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। यहां लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो विद्यार्थियों ये बन जाता है। अब देखो अपने यहां क्या करना है, जब ये इतना चीज आ गई तो हमें इसको क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में मानते हैं, और ऐसे में हमें 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और बटे में हम इसको a माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर a माइनस में b और a प्लस में b, इस रूप में ले लेते हैं। तो इसको हम क्या लेंगे? 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा, और जब अपने को पता है ये इससे कट जाता है और अपने पास बचता है क्या? 1 माइनस में कोस थीटा बटे में 1 प्लस में कोस थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब LHS साइड को हल किया तो अपने पास में RHS साइड ऑटोमेटिक आ गई, तो यहां लिख देते हैं RHS, और ये हो गया सिद्ध। तो इति सिद्धम, ये अपने पास में एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, जब एक क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो जाता इसको अपने को ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे रोक करके इसको नोट कर लो और एक्सप्लेन जो किया है उसको समझ लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, इतने में मैं इसको मिटा देता हूं। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है? 4 का सेकंड पार्ट जो कहता है कि कोस a बटे में 1 प्लस में साइन a, कोस a बटे में 1 प्लस साइन a, ठीक है। और फिर आता है प्लस 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे में कोस a, और बराबर आ जाता है 2 सेक a, और बराबर आ जाता है 2 सेक a। वही बात, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड को आप लेकर के चलते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड को लेकर चलते हैं तो क्या करेंगे कि हमें जाना कहां से? साइन कोस से सेक की तरफ जाना, साइन कोस से सेक की तरफ जाना, तो साइन कोस से सेक, कोस से सेक की तरफ जाना इजी हो जाता है। इसका मतलब साइन कोस को किसी और में कन्वर्ट नहीं करना, तो क्या करना? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जो व्यंजक जितना भी है उसको साइन और कोस जो है ना, साइन और कोस, उस साइन और कोस के पदों में हमने कन्वर्ट कर लेना। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां ले लेते हैं LHS, और LHS में क्या है? हम सीधा सीधा LHS, तो मैं यहां इसको हल कर देता हूं। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं कि कोस a ब्रैकेट 1 प्लस में साइन a, और एलसीएम ले लिया, इससे ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा अपने पास में क्या? कोस a बच जाएगा। तो ये कोस a को कोस a से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर a, प्लस इसका क्या? कोस a से कोस a कट जाएगा तो ये बच जाएगा, यानी कि 1 प्लस में साइन a का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अपने को देखना है इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर अगर देखें हम तो यहां कितना आ गया? ये 1 प्लस साइन स्क्वायर a है, साइन a का होल स्क्वायर है, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। इसको सोल्व करते हैं तो कोस स्क्वायर a प्लस 1 प्लस, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो पहली का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, यानी कि पहली a और b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां लिख सकते हैं अपने कि चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला हो जाएगा। अब बटे के अंदर अपने पास में क्या है? कोस a
और 1 प्लस में साइन ए, यहां तक चलते हैं अपने। जब यहां आ गए तो अब देखना अपने को थोड़ा सा और चेंज कर लो, यहां जो पार्ट है उसको एक बार से पुनः लिख लेते हैं। कैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए लिखा जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर को पहले कोस स्क्वायर को बाद में लिख दिया तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे अपना क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। इससे अपना क्वेश्चन इजी कैसे हो गया कि हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहां लिख देंगे अपने इस पूरे का साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1, तो 1 और प्लस 2 साइन ए, और यहां लिख देते हैं कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस में साइन ए, और यहां लिख देते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब प्यारे विद्यार्थियों यहां देखो 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, प्लस में 2 साइन ए यहां है, और अपने पास में कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस में साइन ए यहां है। और इसको और आगे सोल्व करते हैं तो इस दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, और अंदर बचता है 2 का भाग 2 से कटेगा 1 बार, और फिर यहां आ जाता है साइन ए ब्रैकेट 1, और नीचे आ जाता है कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस में साइन ए। प्यारे विद्यार्थी ऊपर नीचे देखें तो मल्टीपल में है और इससे ये कट जाता है और ये कट जाता है, तो अपने पास में 2 बटे में कोस ए बचता है। और आपको पता है कि 2 बटे में कोस का मतलब होता है 1 बटे में सेक ए, 1 बटे में सेक होता है, तो ये आ जाता है 2 और सेक ऊपर चला जाता है तो सेक ए। और ये देखो यहां पर और यहां पर दोनों सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं आर एच एस बराबर आर एच एस, और ये हो गया सिद्ध, ये हो गया सिद्ध। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो पार्ट फोर्थ का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको कर लिया सोल्व। ठीक है, अब इसको भी कर लो विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं, पहले 2 पार्ट सोल्व कर लिए, तीसरा पार्ट क्या कहता है कि टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा और बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। और प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन में एक संकेत दिया है कि हमें इस पार्ट को साइन और कोस में कन्वर्ट कर देना है। साइन और कोस में बदलने के बाद में साइन कोस से हमें सेक और कोसेक में जाना इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको साइन और कोस में बदल लेते हैं। और विद्यार्थी जैसे कि आप जानते हैं कि टेन का मतलब क्या होता है साइन बटे कोस होता है, साइन और कोस के पदों में जाते हैं तो टेन का मतलब साइन बटे में कोस थीटा होता है, और 1 माइनस कोट का मतलब आता है अपना कोस बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो यहां तो हो गया। फिर इसी प्रकार से इसका कोट का मतलब होता है टेन का उल्टा होता है, और टेन का साइन कोस है तो इसका कोस बटे में साइन हो जाएगा, तो ये अपने पास में आ गया। फिर 1 माइनस टेन का मतलब साइन बटे कोस, टेन का मतलब साइन थीटा बटे में कोस थीटा। यहां तक हमने कर लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे अपने एलएचएस को लेकर चल रहे। ठीक है, अब अपने यहां देखें इसको और सोल्व करें तो पहले ऊपर वाला तो सेम रख लो अपने पास में, यानी कि यहां तक का एक स्टेप आ गई अपनी, यहां तक की एक स्टेप क्लियर कर ली। अब दूसरी स्टेप इसको देखकर करनी है। अलग करने का मतलब ये कि आपको ये ऐसा नहीं लगे कि इसके अंदर मैच हो रहा है साथ में, तो साइन बटे में कोस थीटा, और फिर इसका नीचे जो ये वाला है साइन को 1 से गुणा करेंगे तो एक साइन आता है और माइनस का कोस आता है, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बटे में साइन थीटा। और फिर यदि इसके आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये कोस थीटा बटे में साइन थीटा तो अपना पास है, और फिर इसके साथ में कोस को 1 से गुणा करेंगे तो कोस थीटा और फिर माइनस में साइन थीटा, और बटे में जो नीचे होता है वही रह जाता है। अब प्यारे विद्यार्थी अगर इसको और आगे हल करते हैं, यानी कि एक पार्ट इतना और सोल्व हो गया, ये अपने अगला चरण हो गया। अब इसको लेकर आगे चलते हैं, इसको लेकर आगे चलते हैं तो ये साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और इसके बटे में और है, जो बटे के बटे में है तो उसको आगे ले जाकर उल्टा कर दो, यानी कि साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है,
और प्लस में इसका कोस थीटा है बटे में साइन थीटा है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा है, और गुणा में अपने इसको कोस थीटा ऊपर ले जाते हैं और नीचे आ जाता है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। इसका अपने कर लिया। अब एक पार्ट इतना और हो गया अपने पास में, यानी कि एक चरण और हो गया। और अगला चरण इसका करते हैं। अगला चरण जब करते हैं तो हम देखते हैं इन साइन और साइन को कर लेते हैं गुणा, तो ये आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो बचता है वो होता है कोस, और ये होता है साइन थीटा, यानी कि इतना ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में, तो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और फिर प्लस में इसका आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, और ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहां तक देखो। अब मेरे विद्यार्थी एक पद यहां तक आ जाता है चरण। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर यह साइन स्क्वायर थीटा, इधर कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन सकता है। दूसरा यहां आता है कोस साइन माइनस कोस, और इधर आता है कोस माइनस साइन, यानी कि यहां थोड़ा सा दिक्कत हो। इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो चीजें है ना उनको एक जैसा करने का प्रयास करें। और एक जगह जैसा कब होता है, हम क्या करते हैं कि दूसरे पद में, दूसरे पद यानी कि पद एक नंबर और ये दूसरे पद में -1, यानी कि माइनस का चिन्ह, माइनस कॉमन लेने पर, क्या ले लेते हैं, कॉमन लेने पर, ठीक है, या -1 कॉमन ले लो, एक ही बात। जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो अपने पास पहले में तो लिया ही नहीं ना, तो पहला तो वैसे ही का वैसा रह जाएगा, कोस और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और फिर यहां दूसरे में माइनस का कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया है तो बाहर अपने पास में माइनस मिलेगा, है ना, यानी कि इसको हमें इसका -1 मान लेते, तो इसका प्लस और फिर -1 कॉमन लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा अपने पास में कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। जब -1 लिया है तो माइनस और प्लस होकर के क्या हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस, तो यहां सीधा इसको कर देते हैं माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट रहती, तो इसको 1 को रगड़ने का कोई फायदा नहीं है साथ में। अब बटे में चलते हैं, यहां माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो साइन वाला जो था ना ये तो माइनस का हो ही गया। और यहां देखो, यहां क्या करना है, हम साइन को तो कर देते हैं प्लस का और कोस को कर देते हैं माइनस का, और ये एक जैसा हो जाता है, क्योंकि कोस प्लस का ना, तो बाहर माइनस का चिन्ह हो गया इस प्लस की जगह, तो यहां वाले चिन्ह भी बदल जाएंगे, आगे वाले चिन्ह भी बदल जाएंगे। तो साइन थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस में कोस, और इधर भी साइन माइनस में कोस। अब ब्रैकेट के अंदर है वो चीजें एक जैसी हो जाती है। जब ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें हो जाती हैं तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम ले लेना है। क्या एलसीएम, कोस साइन, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, एक तो ये, और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्या आता है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां से देखो कोस थीटा और साइन माइनस कोस कट जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक का मैटर कट जाएगा, अपने पास साइन बचेगा, तो साइन को ऊपर वाले साइन से गुणा करेंगे तो ये आता है साइन क्यूब थीटा, बीच में है माइनस का चिन्ह। अब अपने देखें तो इसको यहां से डिवाइड करेंगे, साइन और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, अपने पास कोस बचेगा, तो कोस को इस कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कोस की क्यूब थीटा बचेगा, ठीक है। अब आगे और चलते हैं। अब अपने पास में एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है कि a क्यूब माइनस में b क्यूब, a क्यूब माइनस में b क्यूब, और उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसका मतलब है मैं यहां लिख देता हूं कि क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस में b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab, इस रूप में होता है। अब इसी रूप में ये वाला है, यानी कि ये तो a है और ये b है ना, तो ये a और ये b है ना, तो इसको सोल्व करते हैं, तो a का मतलब a यानी कि साइन थीटा, माइनस b का मतलब ये कोस थीटा, ठीक है, इसको कर दिया ब्रैकेट में बंद। फिर दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस बी का मतलब कोस स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन ए और बी यानी कि ए और बी साइन इंटू कोस साइन थीटा कोस थीटा और इसको कर दो ब्रैकेट में बंद और नीचे अपना जो फॉर्मेट है उसको सेम टू सेम रख लेना है। ठीक है, यहां तक अपने चल पड़े और यहां पहुंच भी गए। यानी कि अब देखो अपने पास में क्या है, ये साइन माइनस कोस और साइन माइनस कोस ये इसके साथ में गुणा है और ये इसके साथ में गुणा है। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? कर देते हैं। चलो ठीक है, अब अपने पास में क्या बचता है, यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसको मैं मान लेता हूं एक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो इसको एक मान लूं तो यहां अपने पास बचेगा साइन थीटा और कोस थीटा और उसके बटे में अपने पास में साइन थीटा कोस थीटा ये बचता है। अब विद्यार्थियों इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहां करते हैं, देखो एक बटे में भी तो साइन कोस है और साइन कोस के बटे में भी साइन कोस है। तो इसको हम दो बार लिख लेते हैं कि एक बटे में साइन थीटा कोस थीटा और प्लस ये बड़ा और साइन थीटा कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, यानी कि ये साइन कोस है ना, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, इसके नीचे लिखने से अपने पास में एक आता है यानी कि ये तो कट के एक हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक बटे में साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, और प्लस में एक। अब इसका और क्या करें, इसका मतलब एक बट्टा साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक होता है। इसका मतलब कोसेक आ जाएगा, कोसेक थीटा, और एक बट्टा कोस का मतलब होता है सेक थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा सेक थीटा और प्लस में एक, यानी कि पुनः व्यवस्थित कर देते हैं, इसको पुनः व्यवस्थित कर देते हैं तो क्या बनेगा, पुनः व्यवस्थित करने पर विद्यार्थियों हम एक प्लस क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा सेक थीटा लिख सकते हैं। और ये का ये अपने पास में यहां RHS में आ रहा है तो यहां लिख देंगे RHS। ठीक है, ये RHS इति सीधम। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपने पास में इसका भी सॉल्यूशन हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 उसका भी चौथा पार्ट है, उसको हल करना। ये कहता है कि एक प्लस सेक ए बटे में सेक ए, एक प्लस सेक ए बटे में सेक ए और बराबर आता है साइन स्क्वायर ए बटे में एक माइनस कोस ए। और यहां पर हमें एक तो दे रखा है LHS और दूसरा है RHS। और प्यारे विद्यार्थियों यहां पर संकेत दिया है कि इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो फिर अपने पास में बराबर चीजें आएंगी। तो हमें LHS को हम ले लेते हैं पहले, एक प्लस में सेक ए बटे में सेक ए। देखो विद्यार्थियों इसमें साइन कोस है और सेक को साइन कोस में ले जाना है। इसका मतलब सेक किस में चला जाएगा, कोस में चला जाएगा, क्योंकि सेक का मतलब एक बट्टा कोस होता है। तो इसका मतलब हमें इसको आगे हल करते हैं, यानी कि एक प्लस सेक का मतलब एक बट्टे में कोस ए और फिर यहां पर भी एक बट्टे में कोस ए। और इसको आगे सोल्व करते हैं तो कोस को एक से गुणा करेंगे तो कोस ए प्लस में एक और बटे में कोस ए, और इसके बटे में यह है तो एक बटे में कोस ए। इसको भी अगर सोल्व करें तो यह आता है कि कोस ए प्लस में एक बटे में कोस ए गुणा में ये कोस ऊपर चला जाएगा नीचे एक, इस कोस से ये कोस कट जाएगा, एक का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर आता है कोस ए प्लस में एक चीज यहां आ गई। अब इससे आगे अपने नहीं चलेंगे। अब विद्यार्थियों इसका देख लेते हैं। अब इसका राइट हैंड साइड में क्या है कि ये कहता है कि साइन स्क्वायर ए बटे में एक माइनस में
कोस ए। देखो विद्यार्थियों, हमें कोस तक पहुंचना है इधर से, और कोस तक पहुंचना इसका मतलब साइन को बदलेंगे, कोस को नहीं बदलेंगे। और यहां हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में इक्वेशन सर्व समीकरण लग जाती है। तो इस साइन स्क्वायर के स्थान पर हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर रख दिया, और यहां देखें तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि एक बार जोड़ दो, ठीक है, और एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, और नीचे 1 माइनस कोस ए अपने पास में है। और जब ऐसा है तो ये इसके साथ में गुणा है और ये किसी के साथ में भी नहीं, इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे और अपने पास में 1 प्लस कोस ए बचेगा। और यहां पर भी क्या था, कोस प्लस 1 था। पुनः व्यवस्थित कर दो इसको, पुनः व्यवस्थित करने पर, और पुनः व्यवस्थित करते हैं तो कोस ए प्लस में 1 ये आता है, अतः है LHS बराबर RHS, ये बन जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना होता है संपन्न। ठीक है, चौथे का चौथा पार्ट कर दें आगे। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन 4 का चौथा भाग करने के बाद में हम क्वेश्चन 4 के 5वें भाग में चलते हैं। और 5वें भाग में क्या दे रखा है कि सर्व समीका अपने पास में कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करना है और उसके बाद में इसका समाधान करना है। यानी कि इस सर्व समीका को आधार मान करके हमें इसका सॉल्यूशन करना है जो कि इसके जैसा बनेगा। यानी कि हमें LHS लेना, पहले क्या लेना है, LHS। और LHS में क्या है, ये बड़ा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट। और प्यारे विद्यार्थियों, LHS में हम क्या करेंगे, हमें साइन कोस से कोसेक और कोट में जाना है। और जब साइन कोस से कोसेक और कोट में जाना है तो साइन कोस में से ही होकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि साइन का मतलब 1 बटा कोसेक होता है और कोट का मतलब 1 बटा कोस। ठीक है, तो ऐसे में हमें ये ऊपर वाला जो साइन है, ऊपर वाला जो है, जितने भी साइन कोस हैं उसमें हमें साइन का भाग दे लेना है। यानी कि ये जितने भी हैं अंश और हर जो दे रखा है, इसका अंश व हर में साइन का भाग दे लेते हैं। साइन थीटा का साइन ए दे लेते, साइन ए का भाग देने पर, तो इसका मतलब कोस में साइन का भाग देंगे तो कोस ए बटे में साइन ए बनेगा, और माइनस साइन में भाग देंगे तो साइन ए बटे में साइन ए बनेगा, और प्लस 1 बटे में भी साइन ए बनेगा। यानी कि सब के नीचे साइन 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 ऊपर वालों में, ऐसे ही नीचे वालों में कि कोस ए है उसके नीचे भी तो हम साइन ए लगा देते हैं, प्लस यहां साइन ए है तो साइन ए, इसके नीचे भी हम साइन ए कर देते हैं, और फिर माइनस 1 बटे में साइन ए कर देते हैं। ऐसे में हमारे पास क्या बचता है, ऐसे में हमारे पास कोस का हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कोस बट्टे साइन जो होता है इसका मतलब कोट होता है। कोस बट्टे साइन का मतलब क्या होता है, कोट होता है, और कोट होता है। तो ऐसे में हम देख लेते हैं कि इसका हम कोट कर देते हैं, तो यहां अपने पास आता है कोट ए माइनस इसका कट करके 1 हो जाता है, और प्लस 1 बटा साइन का कोसेक हो जाता है, कोसेक ए। यहां तक ठीक है, इसका कोट आ जाता है ए, और प्लस इसका 1 हो जाता है, और प्लस इसका कोसेक हो, इसका माइनस ए, माइनस कोसेक हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्या करना है, एक कोट माइनस कोसेक को एक तरफ कर लेना है, कोट माइनस कोट ए माइनस कोसेक ए, और ये सॉरी प्लस का इसके साथ प्लस है और माइनस 1, और इसमें क्या करना है कि कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1।
अब अपने और कुछ नहीं कर सकते, इस कोट ए और कोसेक ए है तो इस एक का भी हम इसी रूप में कन्वर्ट कर, जहां तक हम आ जाते हैं तो उसके बाद में हमें पता चलता है कि इसके बाद में क्या और कर सकते हैं। तो ये क्या है कि कोट और कोसेक है और हमें कोट और कोसेक में ही जाना है। इसका मतलब हमें इसी कोट और कोसेक को तो कुछ नहीं करना है, लेकिन ये एक है ना, ये एक का क्या करें, ये एक इसमें नहीं आ रहा तो इस एक को हम किसी न किसी प्रकार से चेंज करेंगे। और चेंज क्या करेंगे, जब ये कोट ए है प्लस कोसेक ए है और यहां पर माइनस का जो एक है, इस एक को कोट और कोसेक के पदों में ही ले लेते हैं, कोसेक के पदों में लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि कोसेक स्क्वायर ए और माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर एक होता है। इसका मतलब एक होता है। और ऐसे में हम ऐसे कर ले इसको तो हमारे पास आ जाता है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस में एक। अब प्यारे विद्यार्थियों इसको थोड़ा यहां कर लेते हैं, यहां हम करने का प्रयास करते हैं और क्या देखते हैं कि यहां पर देखो, इस पद को देखो कोसेक ए प्लस कोट ए ना, तो इसको भी हम कोसेक को पहले ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोसेक को पहले ले लेते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और इस कोसेक ए प्लस कोट ए, इसमें भी कोसेक ए और इसमें क्या है, सेक है ना, हाँ सेक है, तो सेक कोट है यहां पर कोट, और इसके अंदर कोसेक और कोट आएगा, सेक नहीं आएगा, कोसेक और कोट आएगा, ठीक है। तो यहां पर कोट आएगा, तो इस कोट को पहले ले लिया। अब अपने क्या करते हैं, इन दोनों इसको सोल्व करते हैं। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहां पर हम करेंगे कि कोसेक, ये बारीक लिखना पड़ेगा, नहीं आएगा नहीं, तो इसका मतलब यहां पर अपने पास में कोसेक ए प्लस में कोट ए और फिर माइनस और एक ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक ए माइनस में कोट ए और फिर प्लस में कोसेक ए और प्लस में कोट ए। ये थोड़ा बारीक लिख दिया इसमें, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं नीचे वाले पार्ट को, क्या है ये, इसका भी हम देखते हैं कि एक प्लस कोट कर देते हैं, एक प्लस कोट, या फिर इसको ऐसे ही रख लेते हैं एक बार, कोट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में एक। अब यहां देखो इसका कॉमन क्या है, इसमें कोसेक प्लस में कोट है, कोसेक प्लस कोट में इसमें भी है, तो हम कोसेक ए प्लस में कोट ए का कॉमन ले लेते हैं और जैसे ही कॉमन लेते हैं इससे ये कटता है और यहां एक आ जाता है, और माइनस इससे ये कटता है और ये आ जाता है, कोसेक ए माइनस में कोट ए, ठीक है। यहां तक का हो गया अपने पास में। अब इसके साथ में अपने नीचे लिख देते हैं कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस में एक। अब अपने देखते हैं इसमें क्या होता है कि यहां अगर हम आगे ले चलें तो कोसेक ए प्लस कोट ए इतना रह जाएगा, इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो यहां एक अंदर वाला ब्रैकेट, तो एक ये माइनस का कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस का कोट ए, यहां तक ठीक है। अब देखो यहां पर ये कोसेक क्या है, माइनस का, इसको सुव्यवस्थित कर लेते हैं, हम एक को यहां ले लेते हैं और ये जो ये कोसेक है इसको माइनस में कर देते हैं, कोसेक ए और फिर प्लस में कोट ए कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी इसके साथ ये गुणा में है ना, इसके साथ ये पूरा गुणा में, तो ये है वो क्या करेगा, इससे ये कट जाएगा और इससे कट जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, कोसेक ए प्लस में कोट ए बचता है। और यहां पर देखें कि कोसेक ए प्लस में कोट ए आता है और ये आता है तो हम लिख सकते हैं कि आर एच एस है वो एल एच एस के बराबर है और इति सिद्धम भी है, यानी कि ये सिद्ध होता है। इस प्रकार से हमें करना होगा पार्ट नंबर 5 को।